हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9 बजे से। और आज हम काफ़ी ज़्यादा लेट उठे हैं क्योंकि आज संडे है। तो संडे तो एंजॉय करना ही बनता है। पता नहीं आजकल हमें क्या हो गया, बहुत ज़्यादा नींद आने लगी है। एक तो मौसम इतना गंदा हो रहा है, बारिश होती है लेकिन उतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और ये फ्लावर देख के तो सुबह का दिन ही बन जाता है। बहुत प्यारे कलर है, इसमें अलग ही कलर के फ्लावर लगते रहते हैं, 2-3 शेड वाले इकट्ठे ऐसे, बहुत सुंदर लगता है। और देखो रुद्रिका, ये तो ना सुबह ही उठ जाती है। हमें ऐसे लगता है कि हम थोड़ा जल्दी उठें और थोड़ा काम कर लें, बट बिल्कुल पॉसिबल नहीं है रुद्रिका के साथ, क्योंकि ये अब बहुत छोटी छोटी नैप लेती है। इसकी 10-15 मिनट की नैप होती है, उसके बाद ये पूरी सुपर एक्टिव हो जाती है। और यहाँ हमने एसी बंद करा था थोड़ी देर के लिए, तो इसके कपड़े मैंने चेंज कर दिए थे कि ताकि इसको गर्मी ना लगे। थोड़ी देर डाइपर में ऐसे ही छोड़ा हुआ था इसको। और ये देखो अपना टीथर के साथ लगी हुई खेलने में, ऐसे बिठाना पड़ता है इसको। उसके बाद मैं भी नहा के आ गई थी, फ्रेश फील कर रही थी थोड़ा, क्योंकि इतनी सुस्ती हो गई है ना अजीब सी। और बस अब रुद्रिका को ही नहलाना है। इसको मैंने पपाया दे दिया था खाने के लिए, और हमने भी पपाया खा लिया था। काफ़ी दिन से ऐसे पड़ा हुआ था तो मैं काट के ले आई थी, और यहाँ मैं पपाया खा रही थी और थोड़ी बहुत वीडियो भी बना रही थी। और ये देखो, ये रुद्रिका के लिए अलग से उठा दी थी क्योंकि हमने थोड़ा चाट मसाला भी डाला था, थोड़ा खाने में ठीक लगेगा। और इसने देखो क्या हालत कर दी अपनी। कभी कभी तो ये पूरी भूत ही बन जाती है। और अब बस इसको नहलाना था। मैंने पानी गर्म करने रख दिया था, पूरी तैयारी कर ली थी, साथ में कपड़े भी धो रही थी मैं। कपड़े इसके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं धोने के लिए, क्योंकि ये देखो कितना गंदा करती है हर चीज़, तो फिर ऐसे ही करना पड़ता है इसके लिए। और इसको मैंने ये पपाया दे दिया था ताकि चबाती रहेगी, टाइम पास हो जाएगा, नहीं तो रोती रहती है हर टाइम। और मैंने भी आज बाल बूल धो दिए थे। और इसके पापा तो अभी नहाए नहीं हैं क्योंकि वो हेयर कट लेंगे आज, तो फिर इसके लिए वो बाद में जब कटिंग करवा के आएंगे तभी नहाएंगे। और अभी मेरे को रुद्रिका के लिए भी कुछ बनाना था लंच में, तो वही डेली सोचना पड़ता है इसके लिए कि क्या बनाए। तो उसके बाद मैंने इसको नहला दिया था और इसके सारे टॉयज़ रख दिए थे, और मैं यहाँ लंच बनाने की तैयारी में लगी थी। आज मैंने यही सोचा था कि मैं पुलाव ही बनाऊंगी, क्योंकि अब ज़्यादा मन नहीं था, लेट भी हो गए थे हम काफ़ी। और इसके लिए आज मैं ओट्स बनाने वाली थी, उसमें मैं एप्पल और ये नाशपाती डालने वाली थी। और इसके पापा को बोल दिया था मैंने कि आप इसको खिला दो, क्योंकि मैंने सबसे पहले इसी का ही खाना बनाया, उसके बाद मैं अपने लिए पुलाव बनाने लग गई थी। और रुद्रिका को इसके पापा के पास ही छोड़ा हुआ था, तो यहाँ पे खेल रही थी आराम से। अभी सोने के मूड में नहीं है, सो जाती तो अच्छा था। फिर मैं खाना बना रही थी तो इसके पापा ने इसको सुला दिया था। और फिर ये जैसे ही उठी तो फिर इसको नहला धुला के बढ़िया तैयार कर दिया। और देखो कैसे मस्ती करने में लगी हुई है। इसको ना हर चीज़ खींचनी है यहाँ पे, हर एक चीज़। अब देखो ये जो मैं टोकरी में इसका सामान रखती हूँ ना, इसको ये तेल की बोतल, ये पाउडर वाला जो इसका डिब्बा है, वो हर चीज़ इसको खींचनी होती है। और कभी कभी ऐसे डर लगता है ना, एकदम से इसके ऊपर गिर गई तो इसको चोट लग सकती है। नीचे इसके पापा बैठे हुए तो वो बातें कर रहे थे हम दोनों, और ऊपर ये देखो कितना रोती है। इसको अगर कोई चीज़ अगर दूर कर दो ना तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। और ऊपर जैसे अगर मैं नीचे बैठी हूँ तो ऊपर से मुझे चुप चुप के देखती रहती है। बहुत क्यूट क्यूट हरकतें करने लग गई है। अब तो काफ़ी बड़ी भी होगी एकदम से। और बाल बनाने के टाइम पे तो इसको डिस्ट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं वही इसके पापा को बोल रही थी कि यार आप थोड़ा इससे बातें करो, थोड़ा इसको डिस्ट्रैक्ट करो। बालों से भी ज़्यादा छूना नहीं मानती, पर इससे भी ज़्यादा गुस्सा ये कब करती है, जब मैं इसके मुँह पे हाथ लगाती हूँ और ये बाजुएं जब मैं फ़ोल्ड कर रही होती हूँ। और इसकी नानी ने ये ब्लैक चूड़ियाँ दी थी, इसमें से एक चूड़ी टूट गई, अब एक ही है इसके हाथ में। और D3, अब ये D3 बहुत अच्छे से पीने लग गई है, क्योंकि अब इसको पता है मीठी है और अच्छे से पीती है खुद मुंह खोल के। बस ये है कि इसको थोड़ा ड्रॉपर चाहिए होता है पिलाने के बाद। और काजल लगाने में तो ये इतने नखरे करती है, बहुत हिलती डुलती है, कभी हाथ में लगा देती है। तो मैं ये ड्रॉपर से इसको डिस्ट्रैक्ट करती हूँ और ड्रॉपर दे देती हूँ। इसके मुंह में डाल दिया था मैंने ताकि ये थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाए। और देखो कैसे चबा रही है इसको, ऐसे ही है, अब क्या करें, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ता है इसको। और अब ये है कि अब ये सो जाए तो अच्छा है, पर ये अभी थोड़ी, इतने जल्दी मुझे लगता नहीं है अभी सोएगी। देखो कितना रोने में लगी हुई है, बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है एकदम से। और ये मेरी फ्रेंड है, उन्होंने राखी भेजी थी हम तीनों के लिए, और चॉकलेट भी भेजी थी। तो थैंक यू बोबो, बोबो बोलती हूँ मैं उनको। और ये फिर हम शाम को छत पे चले गए थे,
और ये एक पड़ोस में ही है, लड़कियां रहती हैं, उनके घर कोई गेस्ट आए थे तो वो रुद्रिका को उठा के घुमा रहे थे और इनके पास चली भी गई थी। तो ऐसा था आज का हमारा दिन। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।